हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम लोग इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे, फिर उससे इंडक्शन से क्या प्रोड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होता है उसके कैसे हम लोग लेंज लॉ और एडी करंट्स को उसको यूज़ कर सकते हैं उस करंट को पता लगाने के लिए। उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशंस को भी देखेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अब जैसा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए हम इसको लिखेंगे फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का। तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो फाई इक्वल्स टू डॉट हटता है वेक्टर में तो क्या आता है कॉस थीटा। स्केलर में हमने पढ़ रखा था ना कि कॉस थीटा आता है, तो फाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा डी ए कॉस थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो बेटा, जैसा कि इन लोगों ने बोला है कि एक सरफेस है, इस सरफेस से फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो यहाँ से कितनी पास हुई 4, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 4। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे सरफेस इस तरीके से है और फील्ड लाइन भी ऐसी ही पास हो रही है, ठीक। इसलिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर है यहाँ और फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है। तो जब भी ऐसा केस आता है तो उस कंडीशन में एंगल कुछ बन रहा है क्या दोनों के बीच में, नहीं बन रहा है, तो बी ए कॉस जीरो आ जाएगा। तो फ्लक्स क्या मिलेगा हमें बी ए। और इधर अगर आप देखें सेकेंड वाले फिगर में तो ये एरिया वेक्टर फील्ड लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। लेकिन अगर आपने एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर रखा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 केस में फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। फाई होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू चार्ज का एटी और इसका वेलोसिटी का होगा एल टी इनवर्स टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा एम एल टू टी इनवर्स टू ए माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट है फैराडे। फैराडे ने क्या लॉ दिए थे, फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। उसने ये बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होता है, लिंक जो कॉइल के साथ लिंक होता है फ्लक्स वो कब चेंज होता है, जब भी आप कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करोगे तो फ्लक्स क्या होगा चेंज होगा। या आप बार बार वैल्यू करंट की चेंज करते जाओगे तो भी फ्लक्स क्या होगा चेंज होगा। यहाँ आपको दोनों डायग्राम से दिख रहा है, फर्स्ट वाले में रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेट और कॉइल के बीच में और सेकेंड वाले में वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये वो फिनोमिना होता है कि जब भी आप वेरिएबल करंट को फ्लो कराओगे कॉइल के अंदर तो उसके कारण जो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमिना में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस फिनोमिना को दिया था फैराडे ने। अब फैराडे ने क्या लॉ दिए थे बेटा, फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ ये बोला था कि जो भी उसमें इंड्यूस्ड हुआ है ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। क्या बोला मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज कर रहा है फ्लक्स के चेंज को। क्या बोला मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज कर रहा है फ्लक्स के चेंज को, ठीक है। नाउ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो आप इसके अंदर एस लिखा है, एस लिखा है तो डायरेक्शन कैसा होगा बेटा एंटी क्लॉक। लॉ और ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लेंज लॉ ये बोलता है कि जिसने इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करा है तो ये सबसे पहले तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड करता है। क्या करता है लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन का पता लगाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जिसने उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करा या इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करा ये उसी को अपोज करेगा। मतलब अगर आपने ए नाम की कोई बैटरी है उससे इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया तो ये ए को ही अपोज करेगा। मतलब ये बैटरी को, अगर बैटरी का डायरेक्शन
वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो ये उसके अपोजिट एक्सिस के अलॉन्ग लेके आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए देखो बेटा, आपको मैं डायग्राम से थ्रू समझा रही हूँ। ये एक कॉइल है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के, इससे आप वेरी वेल अवेयर हैं इन चीज़ों के। अब मुझे करंट के डायरेक्शन का पता लगाना है जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को मैग्नेट के पास लेके आ रही हूँ, मेरी बात को सुनना, मैं पास में लेके आ रही हूँ मैग्नेट को कॉइल के, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसको अपोज करेगा, तो डेफिनेटली इसके अंदर वो पोलैरिटी होगी जो इसको दूर भगाए। तो दूर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्थ पोल को लेके आना पड़ेगा जो इसको रिपेल करेगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि मैंने बोला है कि हम अभी इस नॉर्थ पोल को मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं, बट ये तो इंड्यूस करंट तो इसका उल्टा करेगा, पास नहीं बोलेगा, ये बोलेगा दूर जाओ। तो दूर करने के लिए मुझे नॉर्थ चाहिए, और नॉर्थ के लिए हमें पता डायरेक्शन कैसा होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड केस में देखें तो ये दूर जा रहा है, दूर नहीं भेजना है, अब इंड्यूस करंट तो अपोजिट करेगा, तो ये इसको पास रखने के लिए यहाँ पे पोलैरिटी का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज। तो इस मैग्नेट को पास में लेके जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं। वो वर्क डन क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नाउ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब खुद से ही करना है, यहाँ पर जो वर्ड ही समझ में आ रहा है हमें, तो ये वो फिनोमिना होता है जिसमें करंट फ्लो होता है कॉइल के अंदर, उसके कारण उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक रहता है वो चेंज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। उसी कॉइल के अंदर देयर इज़ नो अनदर कॉइल प्रेजेंट देयर, तो जिस कॉइल में आपने इंड्यूस करंट की, जिस कॉइल में आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया है उसी के अंदर इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। जैसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को होने से अपोज करता है, तो ये भी अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या कर रहा है, अपोज करता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको हम लिखते हैं एल से। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट आया एल, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, नाउ एल को बोला कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर करंट की वैल्यू कर दी मैंने 1 एम्पियर, तो फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस के। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन इट। जब यूनिट करंट फ्लो होगा तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के। नाउ यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2 t-2 a-2। ठीक है, याद रखना बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ इंडक्शन बताइए और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू निकालना है आपको प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए। तो प्लेन सर्कुलर कॉइल को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए सर्कुलर। डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाह रही हूँ बेटा कि यहाँ पर स्टेप्स को ध्यान रखना। 2 बार मैं एल की वैल्यू निकालूंगी, देन मैं उसको कंपेयर कर लूँगी। तो मैं 2 बार यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू निकालूंगी और मैं फिर उसको कंपेयर करूँगी। तो चलो अब हम देखते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर होती है म्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन में आर, और म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 आर। जब कैंसिल करेंगे हम 2 पाई से 4 पाई तो वो कैंसिल होकर 2 बचेगा। अब मुझे फ्लक्स भी तो पता है क्या होता है, बी इंटू इफेक्टिव एरिया, है ना। अब कॉइल में तो नंबर ऑफ टर्न्स आ सकते हैं, तो इफेक्टिव एरिया को हमने लिख दिया एन ए, दिख रहा है आपको एन ए। बी की वैल्यू पुट करी म्यू एन आई अपॉन 2 आर इंटू एन ए, सॉल्व करा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन 2 आर। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगर ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का रख दिया हमने, आर से आर भी कैंसिल, तो फाइनली फाई की वैल्यू क्या मिली, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। अब लेकिन हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से पता है फ्लक्स होता है एल आई। अब दोनों फ्लक्स की वैल्यू को कंपेयर करो, एल की वैल्यू आ गई क्या, ये म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन में 2, और जैसे कि इसकी यूनिट क्या होती है हेनरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। अब इसके फैक्टर्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहे हैं बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस। ठीक है,
तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट है सोलेनॉइड के लिए, यहाँ पर भी 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। अब हमें सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। सेम प्रोसेस है बेटा। सबसे पहले बेटा सोलेनॉइड बना लो जिसकी लेंथ है L, नंबर ऑफ टर्न्स है N, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की B इक्वल्स टू म्यू नॉट N बाय L I। तो स्क्वायर आई ए अपॉन में L, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हम 2 बार फ्लक्स की वैल्यू निकालते, तो एक बार तो हमें पता है कि बे मैग्नेटिक फील्ड रख के निकालेंगे और एक बार हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से पता। दोनों फ्लक्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो एल आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। तो एल की वैल्यू क्या मिली, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। और जैसे कि इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, हेनरी। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है आपको एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के भी डायरेक्टली है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के इन्वर्सली है, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी सोलेनॉइड की उतना कम होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। मीडियम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल मतलब 2 कॉइल की बात होगी। जब आप एक प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक क्या करोगे, करंट की वेरिएबल करंट करोगे फ्लो, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल का वो चेंज होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट के अंदर या कॉइल के अंदर। उस फिनोमिना को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर से सुनना, प्राइमरी कॉइल में आपने वेरिएबल से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही फिनोमिना होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कॉइल्स दिख रही है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक के वैल्यू चेंज होने के कारण दूसरे के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सेम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किससे पता चलता है, लेंज लॉ से। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम बेटा, मैंने ध्यान से सुनना क्या है, फ्लक्स चेंज किसका हो रहा है, सेकेंडरी का। किसके कारण, जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी के अंदर, तो फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट आया एम, एम को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वही 1 एम्पियर करंट को फ्लो कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल हो जाएगा फ्लक्स के। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है बेटा, एम एल टू टी इनवर्स टू ए माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। नाउ सेम वहाँ पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सर्कुलर कॉइल का यूज़ किया था ना, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बेटा कि नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस अलग अलग हो जाएगी। अगर हम पहले सर्कुलर की बात करेंगे तो उसकी रेडियस मान ली मैंने R1, दूसरे की मान ली R2। नंबर ऑफ टर्न्स पहले के लिए हो गए N1, दूसरे वाले सर्कल के लिए हो गए N2। अब करंट फ्लो हो रहा है फर्स्ट कॉइल में, तो फ्लक्स किसका चेंज होगा, सेकंड का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फाई 2 इक्वल्स टू एम आई 1, यही होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो फाई 2 इक्वल, हमें फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला भी तब था, बी इंटू इफेक्टिव एरिया होता है फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला। अब बी कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी क्रिएट हुई होगी वेरिएबल करंट के कारण, फर्स्ट की। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो फर्स्ट की, इफेक्टिव एरिया किसका चेंज हुआ, सेकेंड का। ये याद रखना किस वैल्यूज़ को लेना है, फ्लक्स जिसका चेंज होगा उसी का एरिया लेना है आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई फर्स्ट की और इफेक्टिव एरिया होगा सेकेंड का। तो फाई 2 इक्वल्स टू B1 N2 A2, ठीक है। सेंटर पे सर्कुलर कॉइल की। नाउ अब फाई 2 हो गया म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 अपॉन 2 R1। अब इसके बाद ये वाले फ्लक्स की वैल्यू और फर्स्ट इक्वेशन वाले फ्लक्स की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो एम I1 इक्वल्स टू मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 अपॉन 2 R1। I1 से I1 कैंसिल, तो एम क्या मिला, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन 2 R1। हेनरी इसकी क्या होती है बेटा, यूनिट। फैक्टर्स आप डायरेक्टली बता सकते हो, रिफ्रैक्टिव मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के फर्स्ट और सेकेंडरी कॉइल दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया सेकेंड के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। लेकिन जो रेडियस है वो किसकी है बेटा, फर्स्ट की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशंस के थ्रू फैक्टर्स को निकाला है। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिफरेंस आप बता सकते हैं। ये सिर्फ 1 कॉइल के लिए होता है, ये दोनों कॉइल के लिए होता है। इसमें वेरिएबल करंट अगर आप फ्लो कराओगे तो उसी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें एक में फ्लो कराओगे दूसरे में प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट अफेक्ट करता है मेन करंट को क्योंकि वो सेम कॉइल में है, इधर इफेक्ट नहीं करता है। अब हमें सोलेनॉइड के लिए निकालना है, किसके लिए बेटा, सोलेनॉइड। तो आपको यहाँ पे 2 सोलेनॉइड दिख रही है, एक S1 और एक S2, जिसकी लेंथ हमने फिक्स कर रखी है L।
सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करना है, 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। केस फर्स्ट में फ्लक्स किसका चेंज हुआ, सेकंड का, फील्ड किसकी थी, फर्स्ट की, इफेक्टिव एरिया सेकंड का, तो φ2 इक्वल्स टू B1 N2 A। एरिया मैंने अगर कॉमन ले रखा है क्योंकि सोलेनोइड है ना, तो देखो दोनों का एरिया हमने क्या ले रखा है, फिक्स ले रखा है NA। तो यहाँ पे म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू N2A हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फाइन फ्लक्स 2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L। अब M21 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के कारण जो चेंज हो रहा है सेकेंड में, वो वाला बताएगा M21। तो φ2 हो जाएगा M21 इक्वल्स टू I। फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयर करोगे तो I1 से I1 कैंसिल, तो M21 क्या मिला, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। केस सेकेंड में अब सेकेंडरी में वेरिएबल करंट फ्लो कराऊंगी और फर्स्ट में चेंज होगा फ्लक्स, जिसमें चेंज होगा वो लिखा फ्लक्स, ए फील्ड होगी सेकेंड की, इफेक्टिव एरिया होगा फर्स्ट का, तो B2 N1 है, B2 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L इंटू N1 A। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करा तो φ1 मिला म्यू नॉट N1 N2 I2 A अपॉन में L। ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब M12 क्या बताएगा, फर्स्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सेकंड के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी φ1 M12 I2 सॉरी। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करो, φ1 से φ1 हटा, M12 I2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 I2 A, I2 से I2 कैंसिल, सो फाइनली M12 क्या मिला हमें, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। सो आपको यहाँ से दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों की वैल्यू सेम आई है और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक है, फैक्टर्स वही N1 N2 और एरिया और म्यू नॉट यानी मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नाउ एक रिलेशन है बेटा इंपॉर्टेंट, M इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2। बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको L1 मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू का पता होना चाहिए और M की वैल्यू पता होना चाहिए। देखो बेटा, अब इस जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इंडक्टर के अंदर वो होती है ½ Li²। क्या होती है, याद रखना है आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज ½ Li²। इसको हम यू से ही डिनोट करते हैं। अब हम रिलेशन निकालेंगे M अंडर रूट L1 L2। मैंने क्या करा है, 2 सोलेनोइड लिए जिसका नंबर ऑफ टर्न एक का N1 एक का N2 लेंथ है L और I1 अपॉन L इंटू N1 है, ये हो गई φ1 की वैल्यू। L कोफिशिएंट हो गया, फर्स्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ पहली की, तो φ1 L1 I1 सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे तो L1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1² A अपॉन L। सेकेंड के लिए निकालना है, सेकेंड वाली कॉइल ले ली हमने, तो सेकेंड के लिए सिमिलरली आ जाएगा म्यू नॉट N2² अपॉन N2² A अपॉन L। ठीक है, अब बेटा अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालती हूँ तो फ्लक्स 2 सेकेंड का फ्लक्स डिपेंड करेगा फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड और एरिया उसके सेकेंड का ही रहेगा, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा उसका, म्यू नॉट N1 I1 N2 A अपॉन में L आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो ना इक्वेशन नंबर इससे आ जाएगा। नाउ M की अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो φ2 हो जाएगा MI1। इस फ्लक्स 2 की वैल्यू इस फ्लक्स 2 की वैल्यू से कंपेयर करो तो MI1 से ये वाली I1 से I1 कैंसिल, तो M क्या मिला, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। अब हमारा हम LHS पार्ट लेते हैं, L1 इंटू L2। जब आप इन दोनों को पुट करोगे तो अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट N1² N2² A² अपॉन L², सबका स्क्वायर मिलेगा, तो सब रूट से बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएंगे, सिंपल सिंगल वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो मिलेगी म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L और ये किसकी वैल्यू है, M की। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया M इक्वल्स टू अंडर रूट L1 इंटू L2। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एडी करंट। देखो आपने अभी पढ़ रखा था कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ भी वही करना है आपको, बस एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है कि जब भी किसी सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जो कि दिखेगा हमें एडीज के शेप में। किसके शेप में दिखता है, एडीज के शेप में। इसको हम बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, लेंस लॉ से ही पता चलता है बेटा, ये आपको याद रखना, ये एक एक्स्ट्रा में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है,
डिसएडवांटेज इसका यही है कि कुछ पार्ट तो एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसको हम मिनिमाइज़ कैसे करें कि नहीं हो, तो हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं लैमिनेट करके। कॉइल को हम लैमिनेट कर देते हैं सॉफ्ट आयरन कोर से, ताकि वो करंट, एक्स्ट्रा करंट उसमें प्रोड्यूस ना हो पाए। एप्लीकेशंस इंडक्शन फर्नेस में यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक में यूज़ करते हैं और स्पीडोमीटर्स में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ आता है, ये याद रखना है। सो क्या होता है बेटा एडी करंट, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जो कि एडीज़ के शेप में दिखेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है एडी करंट। ये फर्स्ट दिया था फौकॉल्ट ने, इसलिए इसको फौकॉल्ट करंट भी बोला जाता है। डिसएडवांटेज होता है क्योंकि इसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है। इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय लैमिनेटिंग द कॉइल। और इसकी एप्लीकेशंस भी होती है, हम इंडक्शन फर्नेस में यूज़ करते हैं जहाँ हमें हीट चाहिए रहती है एक्स्ट्रा में, इंडक्शन मोटर्स में यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर्स में इसका यूज़ करते हैं। सो बेटा आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा, जिसके अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उनके डेरिवेशंस देखे, सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड के लिए। फिर हमने लेंज लॉ से समझा था, लेंज लॉ क्या करता है, एडी करंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कवर करी। थैंक यू बेटा।